9 दिसंबर यानी कि कल के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट सभी के सामने आता है और उसमें बताया जाता है कि पार्लियामेंट सेशन में ये बात चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में एनटी के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन लिए जाते हैं वो सभी के सभी वापस से पेन पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये स्टेटमेंट आते ही यूजीसी नेट कैटेगरी में एक बहुत बड़ी हवा बन जाती है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन है आप सभी का ऑफलाइन होने वाला है यानी कि पेन पेपर मोड में होने वाला है। क्या सच में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर एग्जामिनेशन जो अभी 20 दिन बाद हमारा एग्जाम है ऑफलाइन मोड में होने वाला है या हो सकता है? या ये जो बात चल रही है अपने आगे आने वाले यानी कि 2026 के एग्जामिनेशन के लिए चल रही है? तो ये पूरी क्लैरिटी आपको आगे आने वाले 5 मिनट में वाली है। क्या ये सच है? क्या ये झूठ है? समझते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ में जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को दिखा देना चाह रहा हूँ मैं जो हमारा कल का आप सभी का जो है इंफॉर्मेशन आई है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है हमारी एजुकेशन की, उन्होंने कहीं ना कहीं बताया है, बोला है या सजेस्ट कहीं ना कहीं किया है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है कुल मिला के 14 एग्जामिनेशन जो है हमारे भारत में, हमारे देश में जो है कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि रिकमेंडेशन दी है पेन पेपर बेस्ड आप सभी का एग्जामिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं 14 एग्जामिनेशन की बात करूं जिसमें से 3 मेन एग्जामिनेशन हमारे पास है जो हायर एजुकेशन में बेसिकली है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और साथ में आपका नीट पीजी। सही बात है। और इसके अलावा सीयूईटी एग्जामिनेशन, यूजी पीजी और इस तरीके से 14 टोटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बारी आती है तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी जो है ब्रीच हो सकती है और बहुत सारे कारण जो है बताए जा रहे हैं। पर आप सभी ने ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी सुन ली है, क्या कारण रहा, किस बारे में बताया गया। मैं बस आप सभी को यही बताना चाह रहा हूँ, जब तक एनटीए का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाए तब तक आप सभी परसेप्शन अपना ना बना लें कि एग्जामिनेशन इस बार अपना ऑफलाइन हो रहा है। अभी केवल और केवल जो है कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दी है कि ऐसा किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। और जो जो चीज़ कर सकते हैं उसमें 100% श्योरिटी अभी हमारे पास नहीं है। अगर थोड़ा-सा प्रैक्टिकली अप्रोच लगाने की हम लोग बात करें या थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करें, तो 20 दिन एग्ज़ामिनेशन के हमारे पास बचते हैं। आज 10 दिसंबर हमारी हो गई है, 31 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है। तो अगर ये कमेटी सजेशन अभी दे रही है, तो 20 दिन में क्या पॉसिबल है कि एनटीए अपना इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम जहाँ पे 10 से 12 लाख बच्चे स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्या 20 दिन में अरेंजमेंट्स करवाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल आप सभी का जो है एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो सकता है। बट मेरे को जितना लगता है और मुझे जितना समझ में आता है कि अभी थोड़ा-सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हमें देखने को मिलता है 20 दिन में एकदम से ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट करवा देना। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो यस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून 2026 का जो हमारा नेट एग्जामिनेशन है, मे बी पॉसिबल कि वो आप सभी का ऑफलाइन मोड में हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि एग्जामिनेशन आप सभी का ऑनलाइन हो हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना सही है या ऑफलाइन एग्जामिनेशन आप सभी का कंडक्ट करवाना सही है। दोनों के अपने-अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर मैं ऑनलाइन के प्रोस की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं टाइमली आप सभी का रिजल्ट आ जाता है, पेपर लीक होने के चांसेस हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे 5 से 6 सालों के बाद जून 2024 में आप सभी का पेपर हुआ, ऑफलाइन पेपर एक ही दिन, और वो पेपर जो है आपका लीक हो गया था, वापस से री एग्जामिनेशन लिया गया। तो ये अभी तक ऑनलाइन में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है आप सभी के लिए। अगर मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो बहुत सारे सेंटर्स जो होते हैं वहां पे जो है टेक्निकल ग्लिच हमें देखने को मिलता है। तो जब ऑनलाइन की बात करी जाती है तो ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हमें यहाँ पे होना पड़ता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो टेक सेवी नहीं होते हैं, वो टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे इशू फेस करने को मिलते हैं। और सेम ऐसे ही ऑफलाइन के भी हमारे प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज है। जब हम ऑफलाइन के प्रोज की बात करते हैं तो यस कहीं ना कहीं जो है हम लोग किताबों से पढ़ते हैं, बचपन से कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे हाथ में जो पेपर होता है उसको सॉल्व हम लोग करते हुए आए हैं, तो यस हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, ओएमआर शीट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा अब
ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि ओएमआर शीट फिल करने में टाइम कहीं न कहीं ज़्यादा लगता है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं न कहीं ऑनलाइन को मानते हैं कि स्क्रॉलिंग में और क्वेश्चन को शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएँ। बट येस, अभी इतना मान के चलिए कि कोई भी फाइनल डिसीजन हमें देखने को नहीं मिला है कि एग्जामिनेशन आप सभी का ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसके अलावा अगर आप सभी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारे किसी भी कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, तो आज ही आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू यूजीसी नेट के किसी भी कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो भी बैचेस हैं आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप सभी को यूजीसी नेट का टैब दिखेगा, वहां पे इन सारे ही कोर्सेज में आप एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, एजुकेशन और ऐसे ही सारे के सारे पेपर आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।